Hi guys, welcome back to the Nifty City channel. Welcome back once again. Terrific week था हमारे लिए. Very good week. Looking forward कि आगे क्या होने वाला है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. So basically what do we know right now कि निफ्टी ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है. बुलिश क्लोजिंग थी जो हमने वीक ऑन वीक लास्ट 2 वीक से हम डिस्कस कर रहे हैं. गैप फिलिंग एक्सेट्रा ऑल दैट टारगेट्स हैव बीन very nicely achieved. Right? So today what we're going to do, we're going to be discussing कि आगे क्या, what is going to happen in Nifty, what is going to happen in Bank Nifty. दो सिनारियो है. Nifty is kind of stuck in the middle right now of the range that we have analyzed and we have come up with. So exactly discuss करेंगे अगर मंडे को निफ्टी प्रेशर में है तो कौन से स्टॉक्स प्ले करने हैं. मंडे को अगर निफ्टी बुलिश जाता है तो कौन सा स्टॉक प्ले करना है. वी हैव बोथ द साइड्स. ओके, बिफोर दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका. आई वॉन्ट टू शो यू गाइज द परफॉर्मेंस, what performance we have delivered in the premium group. Okay, now why is this important? Because I have recently started keeping a track. जुलाई महीने में मैंने ट्रैक रखना चालू किया है. why so? एक इंसिडेंट हो गया था. we were delivering good consistent returns. I have never claimed that I am 100% accurate. Okay, no one in this market is 100% accurate. मैंने खाली इतना क्लेम किया था कि we are 80 to 85% accurate. In case even if we are 50% accurate, our risk reward ratio is good enough कि अगर 50% accuracy में भी आप पैसे कमा के ही निकलेंगे. बट एनीवेज होते हैं कुछ फॉलोअर ऐसे भी जिनको एक दिन पे 30 पॉइंट का लॉस हो गया तो दे स्टार्ट येलिंग. सो what I've decided is I'm trying to maintain a journal for the entire month where we can actually see the performance. वो performance के basis पे आप judge कर सकते हैं कि how is it going. So everything is in black and white here. I've taken it from my Telegram group. Okay, so everything is here, whatever calls we have given. So I have done something from the 1st of July. Okay, so quickly looking at the screen. So as you can see, not a single day in the entire week we have given any kind of negative return. Okay, अब ये basis of calculation क्या किया मैंने, हर जगह निफ्टी का सिंगल लॉट लिया है मैंने for basis of calculation, just one lot. ठीक है, ऑब्वियसली मेंबर्स विल बी ट्रेडिंग इन मल्टीपल लॉट्स. मैंने सिंगल लॉट का कैलकुलेशन बेसिस पे लिया है. सो एज यू कैन सी 1st जुलाई को we made a 22 point loss. Then we had a very good call. We ended net profit of 4,100 single lot. 4th July profit of 2,050 single lot. 5th July 2,500 single lot. 6th July 5,000 rupees profit single lot with overnight position. 7th and 8th जुलाई ये 2 दिन थे हमारे साइडवेज डेज. ठीक है, अब साइडवेज डेज में एक हीरो एंड जीरो वाला कॉल फेल हुआ था. उसका भी कैलकुलेशन सिंगल लॉट के हिसाब से क्या है, प्रॉफिट सिंगल लॉट में गिन रहे तो लॉस भी सिंगल लॉट में ही गिनेंगे. एक आयन कॉन्डोर की स्ट्रैटेजी दी थी. अब ये आयन कॉन्डोर की स्ट्रैटेजी, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे मेंबर्स के पास ये कैपिटल नहीं होगा टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रैटेजी. तो ये 4,890 का प्रॉफिट आप हटा दो, चलेगा. Okay, because that was the option selling strategy. We knew the market is sideways, तो option buying करके कोई फायदा था नहीं. चलो छोड़ो. ओके, LNT का कॉल फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था. LNT का कॉल, इसमें मैंने सिंगल शेयर पकड़ा है कि आपने मार्जिन में LNT में सिंगल शेयर में काम किया. सिंगल शेयर एज एन आपने जो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट है, एवरेज इन्वेस्टमेंट में ही काम किया, वही उठाया मैंने. सिंगल शेयर ही उठाया, इनफैक्ट एक शेयर का कैलकुलेशन उठाया, 42 रुपीज का प्रॉफिट खाली गिना है. तो ये आप प्रॉफिट जाने दो, ठीक है, छोड़ दो. 8 जुलाई अगेन साइडवेज डे था, एक LNT का कॉल देके एग्जिट कर लिया था हमने, तो 600 रुपए का ही प्रॉफिट आया उसमें. नाउ नेट ऑन नेट इफ यू सी, अगर मैं ये हटा दूं, वी हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 14,000 रुपीज. ओके, समवेयर 14,500 रुपीज का हमने प्रॉफिट किया है इन अ वीक ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,500 रुपीज. ठीक है, प्रीमियम मेंबरशिप का रेट है 999. तो मेरे नजरिए से ये डेफिनेटली, अगर आप 1,000 रुपीज भर रहे हो, 6,500 का आपका कैपिटल, या 10,000 या 15,000 आप पकड़ लीजिए, आपका कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है और आप 14,000 का रिटर्न कमा रहे हो. सो आई डोंट थिंक इट इज बैड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो इट इज नॉट ओनली कॉल्स, वी आर ऑल्सो गिविंग यू लर्निंग
etc., like we do in our YouTube videos also. This is the kind of process. I just wanted to highlight this because there are a lot of people who message me कि सर हमको एक डेमो चाहिए, आप हमको 7 days का ट्रायल दीजिए. All that is not going to work यार. बेसिक सा है, 999 छोटी सी फी रखी है. देयर आर, आई हैव सीन लॉट ऑफ यूट्यूबर्स जो फालतू एनालिसिस करते हैं फिर भी 10,000 15,000 चार्ज कर रहे हैं. दिस इज अ वेरी बेसिक फी of 999. I've kept it really low because this is not my main source of income. So I've kept it really low, showing you guys the result. मैंने पहले के मंथ्स का मैंने ट्रैक रखा नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं अभी वो पूरा बैठ के मैं बनाऊं, बट मंथ ऑन मंथ इट हैज बीन पॉजिटिव ओनली. People have net made money, should have made money. Abhi obviously everyone does not only follow calls, they use their own दिमाग also and do their own trades also. तो उसका कंट्रोल तो मेरे पास है नहीं. जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे कॉल्स सुन के जिन्होंने मार्केट में पोजीशंस ली है, नेट ऑन नेट दे शुड हैव मेड मनी. ओके, ऑब्वियसली देयर विल बी बैड डेज, सबके बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं. मार्केट हैज बीन काइंड, ठीक है. नाउ कीपिंग ऑल दैट असाइड, ठीक है, ये सब हो गया. नाउ लेट्स जंप इनटू निफ्टी कि भाई होने क्या वाला है निफ्टी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो एज यूजुअल हमारा टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे स्टार्टिंग विथ मंथली चार्ट. ठीक है, निफ्टी स्पॉट मंथली चार्ट. अभी हमने डिस्कस किया था मंथली चार्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्वियसली वी आर इन अ बुल रन. ठीक है, ये हमारा कोविड का लो लगा, उधर से वी आर इन अ कांस्टेंट बुल रन. दिस इज द फर्स्ट मीनिंगफुल करेक्शन दैट वी हैड सिंस द बुल रन. अब ये मीनिंगफुल करेक्शन में इंपॉर्टेंट था कोई भी ट्रेंड, अगर हम अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, कोई भी ट्रेंड में 21 EMA इज आवर स्टॉप लॉस. तो 21 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, यही हमने डिस्कस किया था. नाउ एज यू कैन सी 21 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, प्राइस ने सपोर्ट लिया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, एंड नाउ वी आर कंफर्टेबली अबव द 21 EMA. इफ आई टेल यू 21 EMA एग्जैक्टली किधर है, आप 15,600 पकड़ के चलिए. 600 650 के नीचे क्लोजिंग मिला इज वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट. नाउ कमिंग डाउन टू द वीकली चार्ट. अब वीकली चार्ट में क्या हो रहा है, वीकली चार्ट में वी हैव गिवन अ वेरी गुड बुलिश कैंडल on the weekly chart which has closed above the 9 EMA. Okay, now clear cut we are understanding that we are going to face a resistance of somewhere around 16,500. ठीक है, this is our major resistance. Now the पूरा explanation I will give you on the daily chart. क्यों ऐसा, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स है, डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं. सो डेली चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, वीकली पे भी हमको इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह मिलते हैं, बट डेली इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, नाउ ये मैंने ओपन कर दिया. नाउ द मेन रेजिस्टेंस जोन ओके इज 16,395 से लेके 16,500, 16,400 टू 500, ये जो रेंज है ना, दिस इज आवर मेजर रेजिस्टेंस. ओके, सपोर्ट कहाँ आएगा हमको, लाइक आई सेड फॉर एनी ट्रेंड 21 EMA इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अकॉर्डिंग टू मी वी शुड सस्टेन अबव द 21 EMA. तो 15,900. तो अभी हमारा रेंज क्या है, अगर आप क्लियरली देखेंगे 15,900 से लेके 16,500. ओके, 600 पॉइंट की रेंज है. अभी हम कहाँ पे हैं, 16,200. सो वी आर राइट इन द मिडल. ओके, नाउ वी डोंट नो कि ये 16,200 से पहले 15,900 जाएगा फिर बाउंस करेगा, या पहले 16,500 जाएगा और उधर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा. वी डोंट नो. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डू इन दिस सिचुएशन. ओके, इजीएस्ट पार्ट क्या होगा, इजीएस्ट पार्ट ये होगा 16,500 पे गया तो शॉर्ट कर दो, 15,900 पे गया तो बाय कर लो. दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू डू and you will make money. Okay, I expect the market to spend time in between this range 15,900 से लेके 16,500 at least for the coming week. ठीक है, पूरे हफ्ते यही रेंज में मार्केट रहेगी, रेंज बाउंड with very good volatility. Okay, it will keep going up down up down up down. So violent moves में अटकने से बेटर है बॉटम पे बाय करो, टॉप पे सेल करो. ओके, नाउ इफ वी वांट टू बट इंट्राडे हम क्या करें, हमको इंट्राडे ट्रेड्स तो लेने ही है. तो इंट्राडे में हमको क्या करना है, वी हैव टू फॉलो नाउ व्हाट आई फील. ओके, इफ वी डू अ
now first of all, why can't we go below 15,900? Okay, ट्रेंड क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता, पहले वो एक देख लेते हैं. Okay, and this is being told to us by the RSI. Okay, RSI is telling us this whole scene. अब देखते हैं RSI में क्या है. Now you can see here we topped out on the RSI. RSI चार्ट पे अगर आप देखेंगे, now price moved from here to here. Okay, price में strength थी, but RSI was declining, right? तो हमको इधर ऑलरेडी RSI ने एक सिग्नल दे दिया था कि बॉस मैं गिरने वाला हूँ. Okay, because strength was declining. Then what happened? Then RSI fell. There was no divergence. We made a low here. We went up, came back down, no divergence. Okay, story fast forward करते हैं. अभी क्या हो रहा है? Now what has happened here is from here to here price made a new low. From here to here RSI was flat. It did not make a new low. Okay. Now RSI was in this channel. Okay, ऐसा आप देखिए, price was in this channel. Okay, आप देखेंगे ऐसे तो. So basically ये channel में price move कर रहा था. RSI has given a breakout. Okay, so RSI is moving in kind of a little inclining channel. Okay, so now what is happening is this up move that we have, unlike the previous swings that we had, this up move has strength. Okay, this is not a fake up move, or I would call this is not a retracement. Okay, this is genuine trend being changed. Now does that mean that price cannot fall? Yes, price can fall. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस कैन फॉल, बट दिस बॉटम जो हमारा लगा है, ये बॉटम अभी सीमेंटेड है. तो अगर मैं ये लेटेस्ट इंपल्स कंसिडर करूं और एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं, सो आवर फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट, दैट इज द गोल्डन रेशियो 38.2%, will come to 15,858, राइट? सो 15,858 ये एक कॉन्फ्लुएंस हमको आ रहा है. 21 EMA is 15,900. ओके, 21 और 9 EMA जो हमको इधर आ रहा है, राइट? ये दो कॉन्फ्लुएंसेस हमको ये बता रहे हैं कि दिस इज द लोअर रेंज. ओके, इफ दैट रेंज ब्रेक्स वी विल गो टू 15,700 if it breaks. Okay, so once it breaks we will get easy 200 points. जैसे ही प्राइस मूव्स बिलो 15,850 we will understand that it can move towards 15,700. 15,700 is the last point of that range before we turn negative again. So that I'm not expecting. On the upside 16,400 से लेके 16,550 आप पकड़ लीजिए. एज ऑफ नाउ 200 EMA 16,544, 16,550 आप पकड़ लीजिए. तो 400 से लेके 550 के बीच में we can see a very crucial resistance, right? अगर वो क्रॉस हुआ then it's a different story altogether. Then we will analyze separately. ठीक है? So as of now the range is 15,900 आप पकड़ लीजिए on the lower end, ऊपर आप 16,500 पकड़ लीजिए. Now how do we trade on Monday? What are the possibilities and how do we trade? ठीक है, तो अभी सिंपल है. How we are going to trade is the moment ये दिन का लो कटा, ठीक है. Now for example ये this day का लो is 16,157, okay, which we also have as the 50 EMA. So the moment the price moves below that 50 EMA के नीचे price चला गया and we start trading below that, then you can understand that now the downward journey, that downward retracement pullback has started. So you can take a trade below 16,150, provided it sustains for a good 15 to 30 minutes, price is sustaining below that. You can take a trade right up till 15,940, the minimum. I think you should get a target. Okay, so around you can say 100, 200 points के आसपास you can get a target. Now the moment we move above the high of the day, okay, this basically this red candle का high and low is going to judge which side का trend हम पकड़ने वाले. If we move above the high of this day, that is 16,275 के ऊपर we start trading, then you can definitely go first target as 16,400 का first target पकड़ के चल सकता है. So this is all about Nifty. निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट भी अगर हम देखेंगे, सो मेजर फाइट इज 16,200 इटसेल्फ. ओके, दिस इज द मेजर फाइट. सो कमिंग डेज में ये डेटा क्लैरिटी देगा हमको कौन से साइड पे पोजीशंस ज्यादा हैवी बनने वाली है. प्लीज डोंट बी सरप्राइज्ड कोई दिन 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगा,
फिर मार्केट रिकवर कर लेगी, किसी दिन गैप अप हो जाएगा, फिर मार्केट क्रैश हो जाएगी। ये रेंज के बीच में देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, सो डोंट बी सरप्राइज्ड। कमिंग टू बैंक निफ्टी में it is the same thought. अब बैंक निफ्टी like we had discussed was the front runner. जब रैली हो रही थी बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा रैली किया है। जब डाउन पुल बैक आएगा बैंक निफ्टी ही सबसे ज्यादा गिरेगा, राइट? सो बैंक निफ्टी का ओवरहेड रेजिस्टेंस इज द 200 EMA which is 35,430 which is very close by. Below that we have 34,819, and then I would say that we can directly go to the support zone of 34,018 to 34,117, which is also the golden ratio 38.2% of this swing. Okay, इसमें देखेंगे 34,126 is the exact level. So ये कॉन्फ्लुएंस बैठ रहा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस था जो तोड़ने के बाद सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। 38.2% का लेवल भी इधर आ रहा है, 9 and 21 EMA का भी लेवल इधर ही आ रहा है। सो यू कैन से 34,000 is our target, 34,100 के आसपास is going to be our target on the downside if there is a pullback in Bank Nifty. On the upside, I don't think it should cross 35,500 so easily. If it does, then it's a matter of analyzing post that. Right now, I can't give you any target above that. मुझे नहीं लगता उसके ऊपर जाना चाहिए. I think there should be a little pullback before we again start moving up. Now coming to stocks. So we are right in the middle. हम नीचे भी जा सकते हैं, हम ऊपर भी जा सकते हैं. तो पहले नीचे जाने का सिनारियो जो मुझे मेरा बायस इज टुवर्ड्स अ पुल बैक, ठीक है. सो पुल बैक के सिनारियो में कौन से स्टॉक्स कंसिडर करने हैं? देयर आर टू स्टॉक्स दैट वी हैव दैट वी कैन प्ले द डाउन साइड इन. फर्स्ट इज कमिंस. ओके, अभी कमिंस का डेली चार्ट है ये. दिस वाज आवर मेजर रेजिस्टेंस, सेम जगह पे आके वापस रेजिस्टेंस लिया है, राइट? सो दिस रेजिस्टेंस पॉइंट इज, इसको मैं, हाँ ठीक है, टच टू टच 1149, क्या 114849 पे रेजिस्टेंस लिया है. नाउ इफ यू सी RSI वाज आल्सो स्लाइटली ओवरबॉट, तो उधर से भी एक पुल बैक बनता है. अगर मैं रिट्रेसमेंट लेवल निकालू, फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट इज कमिंग टू 1074 which is also 9 EMA. Second retracement point is coming to 1051. Okay, now this is also a support. So 1074 first target, 1051 second target for Cummins, right? So this is the chart. Nowhere am I saying कि ये स्टॉक वीक है. ये स्टॉक बिल्कुल भी वीक नहीं है, बहुत अच्छा रैली किया है, बट ऑब्वियसली इट कांट कीप रैलिंग ऑल इट्स लाइफ. थोड़ा पुल बैक आना जरूरी है. तो मुझे लगता है ये अभी पुल बैक का टाइम है, एक पुल बैक आ सकता है. या तो आप ये पुल बैक रैली खेल सकते हैं. अगर आपको पुल बैक रैली नहीं खेलना है, अगर ये लेवल्स पे आके वापस सपोर्ट लेता है, यू कैन एंटर इनटू अ फ्रेश बाइंग डिसीजन at that point of time. The second stock for the downside, what we are considering, is Ashok Leyland. Okay, now Ashok Leyland, if you see, has given a massive bearish engulfing candle. Okay, तो एक डोजी कैंडल दिया, फिर एक bearish engulfing दिया, which is negative news. 9 EMA के नीचे क्लोज भी कर दिया है. फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा? 21 EMA 141.90. सेकेंड टारगेट इज 138.90. ओके, अगर उसके नीचे गया देन डेफिनेटली वी कैन लुक एट द 50 EMA 136.5, एंड फाइनल टारगेट और अ गुड बाइंग जोन फॉर अशोक लेलैंड विल बी 130.35. okay, so these are the targets for the downside. Talking about L&T, now L&T का मैंने प्रॉफिट बुकिंग जोन 1670 क्यों रखा था? क्योंकि 1675 के अराउंड 200 EMA था, बट अभी L&T ने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी है विद टेरिफिक वॉल्यूम, राइट? एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर L&T में डिप आता है, ठीक है, जैसे हमने कहा एक पुल बैक ड्यू है निफ्टी में, एंड L&T में एक डिप आता है, यू गेट L&T एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 1600, ओके, से लेके 1630 के बीच में कहीं भी आपको L&T मिलता है, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बाय अकॉर्डिंग टू मी, राइट? सो इट हैज गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट. अगर आप देखेंगे ये जो ट्रेंड चैनल था हमारा, ट्रेंड चैनल का भी ब्रेकआउट दिया है, 50 EMA का भी ब्रेकआउट दिया है, 200 EMA के ऊपर भी चला गया था. एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे एनी पुल बैक
LNT में आता है 1600 1630 के बीच में आता है. Please go ahead and buy LNT. Now coming to the stocks that we can look at from a buying perspective. Okay, in case market goes on the upside. Number one stock that we have is Tata Power. Okay, at any point of time Tata Power आपको 222 के ऊपर मिलता है. Definitely you can go ahead and buy for first target of 235 followed by 250. Okay, Tata Power very good stock. 50 RSI का भी breakout दे देगा. अच्छा खासा consolidate किया है 200 के levels पे and then it is giving a breakout. So this can be the stock to watch out for in the coming week if we are going bullish. अगर Nifty ने support दिया तो definitely Tata Power will give you good returns. The next stock that we will talk about, which is giving good divergence on the on RSI, good divergence, positive divergence is Delta Corp. ठीक है, Delta Corp की काफी पिटाई हुई थी. अगर आप ये रेंज में देखेंगे Delta Corp में price is in a range, RSI has started moving on its upward journey. So very good stock. अगर Delta Corp crosses the 21 EMA, okay, gives a closing on the daily basis above 180.9, 181 के ऊपर पकड़ लीजिए. If Delta closes above 181, then this will be our second stock pick after Tata Power to give you very good returns in a trending upside market. So Cummins and Ashok Leyland we discussed for downside. For the upside, we discussed Delta and Tata Power. And in case there is a retracement, what to make use of L&T. 5 stocks we have discussed. That's about it. All the best for Monday. If you like the video, please like, share, and subscribe. You can join our free Telegram group. If you want to learn more, you can join our premium Telegram group. I've already shown you the results, very good results. Please like, share, and subscribe. Share the video as much as possible. Take care. We'll see you guys on Monday.